Good morning, children. This is chapter 8 in your civics, and the name of the chapter is Markets Around Us. Understanding Markets. Trading is not a new concept as it has been there since ancient times. Man has been engaged in trading in some form or the other. Trading began with the barter system in which goods were exchanged for goods. Later, with the introduction of currency, goods were exchanged in return for money. ट्रेडिंग जो है एक न्यू कंसेप्ट नहीं है, बहुत सदियों से ये चला आ रहा है एंड एक या दूसरे तरह से लोग जो है वो इंगेज होते थे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग जो है वो बार्टर सिस्टम से शुरू हुई। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी, लेकिन जब करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो जो है चीज़ें पैसों के बदले मिलने लगी। द प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड अ मार्केट। हाउएवर टुडे अ मार्केट इज डिफाइंड एज एन एरिया इन विच बायर्स एंड सेलर्स मेक ट्रांजेक्शंस not only of goods but also of ideas and services. In this chapter we will read about the various types of markets that exist around us. जिस प्लेस पर चीज़ों का लेन देन या फिर ख़रीदना और बेचना चलता है उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। लेकिन अभी भी मार्केट वो एरिया है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स ट्रांजेक्शन्स बनाते हैं, नॉट ओनली ऑफ गुड्स बट ऑफ आइडियाज़ एंड सर्विसेज ऑल्सो। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रिटेल मार्केट्स एंड होलसेल मार्केट्स। बोथ रिटेलर्स एंड होलसेलर्स आर इंपॉर्टेंट मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और लिंक्स। मार्केट जो है वो टू कैटेगरीज में रखी गई हैं, रिटेल मार्केट्स होती हैं एंड होलसेल मार्केट्स होती हैं। बोथ रिटेलर्स और होलसेलर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और लिंक्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स। जो होलसेल मार्केट्स होती हैं उसमें क्या होता है, होलसेल पर सब कुछ बिक रहा होता है। होलसेल मार्केट रिफर्स टू अ मार्केट इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड द पर्सन हु कैरीज और होलसेल ट्रेड इज नोन एज द होलसेलर। द होलसेलर एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। होलसेल मार्केट्स वो मार्केट होती है जिसमें गुड्स जो हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बेची जाती हैं एंड जो ये कैरी करता है ट्रेड उसे होलसेलर कहते हैं। होलसेलर जो है वो इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है एक रिटेलर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। रिटेल मार्केट्स, retail outlets from where the consumer finally purchases the product. The retail market is the last link in the distribution chain because the retailer buys goods from the wholesaler and sells them directly to the consumers. तो retail outlets वो होते हैं जहाँ से फाइनली एक कंज्यूमर जो है, एक ग्राहक जो है वो एक प्रोडक्ट को परचेज करता है एंड जो रिटेल मार्केट है वो लास्ट लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, क्योंकि रिटेलर जो है वो गुड्स बाय करता है होलसेलर से एंड डायरेक्टली सेल कर देता है कंज्यूमर को। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स? द रिटेलर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। वो एक लिंक की तरह एक्ट करता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का। They serve wholesalers and manufacturers by distributing their products and making them available to consumers. Retailers even help in promoting the sale of products by displaying advertisements or offering free gifts or coupons in a manner that will attract the consumers. Retailers remain in direct and constant touch with consumers, so they are able to persuade them to buy a certain product. For example, they may suggest that a particular brand of jam is better than the other. Types of retailers now. There are various types of retailers in India. They are classified on the basis of size of business, type of ownership और type of commodities sold. इंडिया में बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, ये क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ बिजनेस, उनकी ओनरशिप के ऊपर एंड उनकी कॉमोडिटीज़ जो वो चीज़ें बेचते हैं उसके बेसिस पर उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। A common place of business or not, on the basis of this the two categories of retailers are, और इसी बेसिस पे जो दो कैटेगरीज हैं रिटेलर्स की वो हैं itinerant retailers and the other we will study on the next page. Retail traders who do not have a fixed place from where they operate are called itinerant retailers. They usually move from place to place in search of customers and deal in low priced and non-standardized item. वो रिटेल ट्रेडर्स जिनकी एक फ़िक्स प्लेस नहीं होती है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, जहाँ से वो लेन देन करते हैं, उन्हें हम आइटिनरेंट रिटेलर्स कहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अपने कस्टमर्स की खोज में ये एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं।
एंड ये जो कम पैसे वाली चीज़ें होती हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स जो होते हैं उसमें डील करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आइटिनरेंट रिटेलर्स जो कि हैं हमारे मार्केट ट्रेडर्स, पैडलर्स एंड हॉकर्स एंड स्ट्रीट ट्रेडर्स। ये जो हैं ये अलग अलग तरीके के आइटिनरेंट रिटेलर्स हैं। मार्केट ट्रेडर्स स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल रिटेलर्स होते हैं जो कि अपने चीज़ों को बेचते हैं फिक्स्ड डेज में और उन या फिर उन डेट्स में अलग अलग जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह जाकर, जैसे कि वीकली मार्केट्स ऑन फिक्स डेज, वीक्स के फिक्स्ड डेज होते हैं जहाँ पर ये ट्रेडर्स अपने आइटम्स को सेल करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स और क्रॉकरी, इनएक्सपेंसिव प्राइस रेडीमेड गारमेंट्स या फिर अदर आइटम्स ऑफ डेली यूज। जबकि पैडलर्स एंड हॉकर्स जो हैं वो जगह जगह अपनी चीज़ें लेकर बाइसाइकिल या फिर कार्ट पर चलते रहते हैं, फिर अपने सर पे चीज़ें रख कर बेचने के लिए यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। दे यूजुअली सेल आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आइसक्रीम्स एंड टॉयज़। स्ट्रीट ट्रेडर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो कि बिजी पब्लिक प्लेसेस पर पाए जाते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स एंड टेम्पल्स। ये खाने की चीज़ें बेचते हैं या फिर कंज्यूमर आइटम जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कॉम्स एंड हैंकरचीफ्स। बाकी आ जाते हैं हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अभी हमने आइटिनरेंट रिटेलर्स के बारे में पढ़ा था एंड नाउ कम्स फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कौन होते हैं? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो होते हैं जिनकी परमानेंट या फिक्स्ड प्लेस होती है जहाँ से वो अपनी चीज़ें बेचते हैं या फिर अपनी सर्विसेज को ग्राहक को प्रोवाइड करते हैं अपनी फिक्स्ड शॉप से। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक गुड्स से लेकर खाने की चीज़ों तक। इनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिपेयर्स, क्रेडिट, होम डिलीवरी। समटाइम्स ये गारंटी भी देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जो उन्होंने बेचा हो। इनकी भी देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप ऑफ रिटेलर, जैसे कि सच ए स्मॉल सिगरेट शॉप एट अ बस स्टॉप एंड सम एज लार्ज एज एयर कंडीशन मॉल फाउंड इन सिटीज़। अब नाउ आगे बढ़ते हैं। जनरल स्टोर्स वो होते हैं जो कि डेली यूज़ के हमारे आइटम्स सेल करते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी एंड टॉयलेटरीज एंड केटर टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर रिसाइडिंग इन नियर बाय लोकेलिटीज़। स्पेशलिटी शॉप्स वो होती हैं जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है विच स्पेशलाइज इन द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गारमेंट शॉप सेलिंग चिल्ड्रन गारमेंट्स ओनली और अ केमिस्ट सेलिंग ओनली मेडिसिन। स्ट्रीट शॉप्स आर कॉमनली फाउंड एट क्रॉसिंग्स और मेन रोड्स एंड डील इन लो प्राइस्ड गुड्स सच एज टॉयज, pens, snacks and magazines. Departmental stores are large retail showrooms having a number of departments, each department selling a particular type of product. They deal in wide range of products from low price to expensive ones. चेन स्टोर्स वो नेटवर्क होता है रिटेल शॉप्स का जो कि ओन या ऑपरेट होता है उन मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स से जो कि डील करते हैं स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। शॉपिंग मॉल वो बिल्डिंग एंड या सेट ऑफ बिल्डिंग है दैट कंटेन अ वैरायटी ऑफ रिटेल यूनिट्स। इन द यूके देयर आर कॉल्ड रिटेल पार्क्स, आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स और precincts. It developed from the idea of a strip mall that exists in the US since the 1920s. Now reading the concept of online markets. Online market का क्या concept है? The past decade has seen a greater rise in the field of online shopping. Today we have many online stores which offer a variety of products to the consumers. Amazon, Flipkart, eBay, HomeShop, etc. are some of the well-known online stores which offer different types of items. This concept has greatly influenced the shopping habits of the people. बहुत वक्त से काफ़ी ज़्यादा उभार आया है, काफ़ी ज़्यादा देयर इज़ अ ग्रेट राइज इस ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड में। और अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, होम शॉप है, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना। व्हाट आर एक्सेसिंग मार्केट्स? एक्सेसिंग मार्केट्स क्या हैं? मेन फैक्टर्स क्या हैं विच डिटरमाइंस द पीपल चॉइस ऑफ मार्केट्स? लोकेशन, प्राइस ऑफ गुड्स, पॉसिबिलिटी ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड वैरायटी एंड रेंज ऑफ गुड्स। ये जो फैक्टर्स हैं ये लोगों की चॉइस के इफ़ेक्ट करते हैं एक मार्केट में। फॉर दिस people prefer to visit market that are closer to their houses for daily household needs. One would not travel a long distance, a nearby market would suffice. This is also an important price of the goods is also an important factor. People prefer to purchase goods from markets which offer them at affordable prices. Possibility of purchasing goods and credits, ये आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है क्योंकि लोग जो क्रेडिट्स पे गुड खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं इंस्टॉलमेंट्स में कोई बड़ी चीज़ खरीद कर बाद में पेमेंट कर सकते हैं अगर वो एक बार में अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड वैरायटी एंड रेंज ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय द मार्केट।
नाउ मूविंग ऑन टू फंक्शनिंग ऑफ अ होलसेल मार्केट किस तरीके से फंक्शन करती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेल हिज प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मैन्युफैक्चरर के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करे। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव होलसेल मार्केट्स एज वेल एज रिटेल मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ bathing soap is manufactured at a plant of renowned company at सोलान in हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि अगर कोई भी चीज़ एक जगह पर प्रोड्यूस हुई है, एक जगह पर बनी है, तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर ही उस चीज़ को सेल किया जाए। दैट इज़ वाई होलसेलर्स अकेले काम नहीं कर सकते। दे नीड रिटेलर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। नाउ फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। दे हेल्प मैन्युफैक्चरर्स टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थ्रू रिटेलर्स। दे रिलीव रिटेलर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक्स ऑफ गुड्स। Wholesalers generally deal in only a few items and therefore can supply these items even when they are not in season. For example, umbrellas. अब सप्लाई चेन क्या होती है? सप्लाई चेन वो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशंस का, लोगों का, टेक्नोलॉजी का, एक्टिविटीज़ का, रिसोर्सेज का, जो कि एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को सप्लायर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सप्लाई चेन जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है नेचुरल रिसोर्सेज को इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। अब इंटरमीडियरीज़ का क्या रोल होता है? फार्मर्स या तो अपनी टोमेटो क्रॉप जो है वो लोकल कलेक्टर को भेज दें या डायरेक्टली मंडी में बेच दें। जो कमीशन एजेंट्स या दलाल्स होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन लेते हैं हर एक डील पर। फार्मर जो कि अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लोडिंग और अनलोडिंग की लेबर कॉस्ट बचाना चाहते हैं, वो जो है ये लोकल कलेक्टर्स को अपना माल बेच देते हैं। Farmers and their produce. The crop produced by a farmer is his main source of their income. Production of a crop requires several stages of hard work, from sowing seeds to providing water to irrigation and finally harvesting. After harvesting his crop, the farmer takes his goods to the mandi. Mandis are wholesale markets generally for agricultural produce. Mandis offer more prices to a farmer for his produce than the wholesaler or commission agent. Now farmers market क्या होती है? फार्मर्स मार्केट और मंडी कंसिस्ट करती है उन लोगों को, उन वेंडर्स को जो कि अपने बूथ्स लगाते हैं, टेबल्स लगाते हैं, स्टैंड्स लगाए हुए होते हैं आउटडोर इंडोर अपने वेजिटेबल्स या मीट प्रोडक्ट्स, फूड, फ्लावर्स बेचने के लिए। समटाइम्स प्रिपेयर्ड फूड एंड बेवरेजेस। फार्मर्स मार्केट्स एड वैल्यू टू कम्युनिटीज़। जो फार्मर्स मार्केट्स होती हैं वो वैल्यू ऐड करती हैं टू द कम्युनिटीज़। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, मिनिमाइजिंग प्रॉफिट लॉस बाय circumventing the middleman. Farmers face several problems with their crops. Some of these are rise and fall in demand and prices. प्राइसेस और डिमांड में उतार चढ़ाव की वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बिकम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन द पीक सीजन फार्मर्स हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइसेस एज द टोमेटो क्रॉप इज़ पेरिशेबल। स्टोरेज इज़ अ बिग प्रॉब्लम एज दे कैन नॉट अफोर्ड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। जो स्टोरेज है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली, और फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है काफ़ी बार कि वो ये चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। सो हमारा सिलेबस यहाँ फिनिश होता है। प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। क्या आ रहा है एग्ज़ाम्स में, ऑल द सिलेबस सारा कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ठीक से, सो दैट यू विल बी एबल टू गिव अच्छे एग्ज़ाम्स। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन।